प्रिय विद्यार्थियों, अपरीक्षित कारक की पहली कथा छपणक कथा हमने अध्ययन की है। छपणक कथा के अंत में न्यायाधीश बिना विचारे काम करने वाले ब्राह्मणी और नकुल की कथा को सुना रहे हैं मणिभद्र को। तो मणिभद्र को न्यायाधीशों ने क्या कथा सुनाई, आइए देखते हैं। ब्राह्मणी नकुल कथा छोटी सी कथा है, इसे हम दो भागों में पूर्ण कर सकते हैं। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मण प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान में, किसी स्थान पर। अधिष्ठान स्थान नगर को कहते हैं। तो कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, देवशर्मा नाम ब्राह्मणः, देवशर्मा नाम का ब्राह्मण, प्रतिवसति स्म, रहता था। प्रतिवसति स्म, निवास करता था, रहता था। तस्य भार्या, उसकी पत्नी, प्रसूता, उसकी पत्नी ने प्रसूता, प्रसव किया, गर्भिणी हुई, और सुतम अजनयत, और पुत्र को उत्पन्न किया, एक पुत्र को जना। तस्मिनेव दिने, उसी दिन, जिस दिन ब्राह्मणी ने पुत्र को जना था, तस्मिनेव दिने, उसी दिन, नकुली नकुलम प्रसूय मृता, एक नकुली, वो नकुलम प्रसूय, नकुल को जन्म दे करके मृता, मर गई। नकुल के बारे में आप जानते होंगे, नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। सांप और नेवले की जन्मजात शत्रुता बहुत प्रसिद्ध है। तो संस्कृत में नेवले को नकुल बोलते हैं, और नकुल जो मादा नकुल है उसको नकुली कहते हैं। अब आगे क्या हुआ। सुत वत्सला दारक वत तमपि नकुलम। सुत वत्सला, पुत्र वत्सला, पुत्र वत्सला, ये शब्द उस ब्राह्मणी के लिए प्रयुक्त हुआ है जो देवशर्मा की पत्नी है। तो पुत्र से प्रेम करने वाली उसने दारकवत, अपने दारक के समान, अपने पुत्र के समान, तमपि नकुलम, उस नकुल को भी, तमपि उसको भी, उस नकुल को भी, स्तन्यदान अभ्यंग मर्दनादि भी पुपोष। स्तन्य दान, स्तन्य जो स्तनों से निकलता है उसको स्तन्य बोलते हैं, यानी दूध। तो स्तन्यदान, दुग्धदान, अभ्यंग उबटन, और मर्दन आदि भी, और तेल मालिश आदि के द्वारा, पुपोष पुष्ट किया, पालन पोषण किया उसका। परम तस्य, किंतु उसका, न विश्वसिति, विश्वास नहीं करती थी। नेवला है, हिंसक प्राणी हुआ करता है, सांप तक को मार देता है, तो उसका विश्वास नहीं किया करती थी। अपत्य स्नेहस्य सर्वस्नेहातिरिक्ततया, अपत्य स्नेहस्य, अपत्य के स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के सर्वस्नेहातिरिक्ततया, सभी प्रेम से अतिरिक्त होने के कारण, अधिक होने के कारण। अपत्य स्नेहस्य, अपत्य पुत्र को, संतान को कहते हैं। तो संतान के स्नेह के सर्वस्नेहातिरिक्ततया, सभी प्रकार के स्नेह से अधिक होने के कारण, सततम एव आशंकते, सततम एव निरंतर ही, लगातार ही, आशंकते, वह आशंका करती थी। क्यों? पुत्र के प्रति प्रेम अधिक हुआ ही करता है। नेवले के प्रति भी प्रेम था, लेकिन वो तो कम हुआ करता है। जो अपनी संतान के प्रति प्रेम हुआ करता है वो किसी के प्रति नहीं हो सकता है। तो आशंका करती थी, यत की, कदाचिद एष, कदाचित कभी, शायद, एष यह नेवला जिसको मैं पुत्रवत पालन कर रही हूँ, यह स्वजाति दोष वशात, अपने जाति दोष के कारण,
अस्य दारकस्य विरुद्धम आचरिष्यति, अस्य दारकस्य इस पुत्र के, मेरे इस पुत्र के विरुद्धम आचरिष्यति, विरुद्ध आचरण करेगा, अनिष्ट आचरण करेगा। उक्तम च और कहा भी गया है। अब ब्राह्मणी के 3 श्लोक हैं, वो देखते हैं। कुपुत्रोऽपि भवेत् पुंसां हृदयानन्दकारकः दुर्विनीत कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खल। कुपुत्रोऽपि, कुपुत्र होने पर भी, कुपुत्र होने पर भी भवेत् पुंसां हृदयानन्दकारक, वह क्या है? पुंसाम मनुष्यों के लिए, अपने माता पिता के लिए हृदयानंदकारक भवेत, हृदय को आनंदित करने वाला भवेत होता है। कुपुत्रो अपि, कुपुत्र होने पर भी हृदयानंदकारक पुंसाम भवेत, पुंसाम मनुष्यों के लिए अर्थात माता पिता के लिए हृदयानंदकारक भवेत, हृदय को आनंदित करने वाला होता है, चाहे वह कैसा ही हो। दुर्विनीत कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खल, चाहे वह दुर्विनीत हो, उदंड हो, है ना, अशिक्षित हो, कुरूपोऽपि कुरूप हो, मूर्खोऽपि मूर्ख हो, व्यसनी दुर्व्यसनों में फंसा हुआ हो, अथवा वह खल हो, दुष्ट हो, कैसा भी हो, वह अपने माता पिता के लिए हृदय को आनंदित करने वाला होता है। दूसरा श्लोक, एवं च भाषते लोकश्चंदनम किल शीतलम पुत्र गात्रस्य संस्पर्शश्चंदनादतिरिच्यते। चंदन के स्पर्श और पुत्र के स्पर्श की तुलना की गई है यहाँ कि एवं च भाषते लोकः, लोकः संसार, एवं भाषते ऐसा कहता है। क्या कहता है? कि चंदनम किल शीतलम, कि चंदन जो है वो किल निश्चय ही शीतलम शीतल हुआ करता है। पुत्र गात्रस्य संस्पर्शश्चंदनादतिरिच्यते, किंतु पुत्र गात्रस्य संस्पर्शः, पुत्र के गात्र यानी अंग, पुत्रों के अंगों का स्पर्श, तो संस्पर्श अच्छी तरह से स्पर्श, वो चंदनादतिरिच्यते, चंदन से भी बढ़कर होता है। अतिरिच्यते बढ़कर होता है, तो चंदन से भी अधिक शीतल और आनंददायक हुआ करता है पुत्र का अंगों का स्पर्श माता पिता के लिए। सौरदस्य न वांछन्ति जनकस्य हितस्य च लोका प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य बंधनम। अब बंधन की तुलना की गई है कि लोग अपने पुत्र के बंधन को जितना स्वीकार करते हैं उतना किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं। सौरदस्य न वांछन्ति जनकस्य हितस्य च, सौरदस्य मित्र के, जनकस्य पिता के, हितस्य च और हितकारी के, और प्रपालकस्य अपि और पालन पोषण करने वाले के भी बंधन को न वांछन्ति लोकाः, लोकाः लोग न वांछन्ति ही स्वीकार नहीं करते हैं, यथा पुत्रस्य बंधनम, जितने कि पुत्र के बंधन को स्वीकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पुत्र चाहे कितना भी अधिक कष्ट दे, माता पिता उसको बुरा नहीं मानते हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों द्वारा थोड़ा सा भी कष्ट दिया जाए तो उसे वो बुरा मान जाते हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अथ, आगे कहानी में आ रहा है, अथ इसके बाद, सा कदाचित, सा वह ब्राह्मणी, कदाचित किसी समय, शय्यायाम, शय्या पर बिस्तर पर पालने में, पुत्रम शाययित्वा, पुत्र को सुला करके, जल कुंभम आदाय, जल कुंभ लेकर के, पानी का घड़ा आदाय लेकर के, पतिम उवाच, पति से बोली, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, जलार्थम अहम तड़ागे यास्यामि, जलार्थम पानी के लिए, पानी लेने के लिए, अहम मैं, तड़ागे यास्यामि
तालाब जाऊंगी। त्वया पुत्रो अयम नकुलाद रक्षणीयः। त्वया तुम्हें अयम पुत्र इस पुत्र की नकुलाद रक्षणीय नकुल से रक्षा करनी है। तो पति को सौंप करके वह रवाना हो गई। अथ इसके बाद तस्याम गतायाम उसके चले जाने पर, ब्राह्मणी के चले जाने पर, पृष्ठे पीछे, पीछे ब्राह्मणों अपि ब्राह्मण भी शून्यम गृहम मुक्त्वा शून्य घर को छोड़ करके, यानी गृहम शून्यम मुक्त्वा घर को शून्य ही छोड़ करके, बिना किसी देखभाल के, किसी को संभलाए बिना ही भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, भीख मांगने के लिए क्वचित निर्गत कहीं निकल गया। अत्रांतरे, अब इसी बीच क्या हुआ, अत्रांतरे इसी बीच दैववशात दुर्भाग्यवश कृष्ण सर्पो बिलात निष्क्रांत। कृष्ण सर्प एक सर्प की विशेष जाति होती है, या तो काला सांप कह सकते हैं, पर विशेष नाम हुआ करता है ये। कोई कृष्ण सर्प बिलात निष्क्रांत बिल से निकला। नकुलो अपि नकुल ने भी, उस नेवले ने भी, तम उसको सर्प को स्वभाव वैरिणम मत्वा स्वभाव से वैरी मान करके, स्वभाव से ही शत्रु मान करके, उनमें स्वाभाविक शत्रुता होती है, तो मान करके भ्रातु रक्षणार्थम अपने भाई की रक्षा के लिए, वह नेवला भी उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना भाई जैसा मानता था। तो भ्रातु रक्षणार्थम भाई की रक्षा के लिए सर्पेण सह युद्ध्वा सांप के साथ युद्ध करके, लड़ाई करके, सर्पम खंडस कृतवान सांप को खंडस कृतवान खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब कथा के अगले भाग में क्या होता है वो हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।